जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे मंडी उप निरीक्षक परीक्षा की तैयारी, जिसमें हम नंबर सिस्टम करने वाले हैं मैथ्स का। और आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ नंबर्स। ये हमारा रिवीजन क्लास है। अभी तक हम अभी हमारे वैसे बहुत सारे वीडियो हमारे YouTube चैनल में है, लेकिन हम रिवीजन क्लासेस चला रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए एक नए तरीके से। साथ ही जिस टॉपिक का हम रिवीजन क्लास चलाएंगे उस वीडियो का लिंक, मतलब पुराने वीडियो का लिंक जो यूट्यूब चैनल में पहले से पढ़ा दिए गए हैं, उसका भी हम लिंक आपको दे देंगे ताकि आप आसानी से उसको डेप्थ में पढ़ सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे मंडी उप निरीक्षक परीक्षा की तैयारी के संबंध में नंबर सिस्टम और टाइप ऑफ नंबर। देखेंगे हम इसमें टाइप ऑफ नंबर्स में या फिर नंबर सिस्टम में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए नंबर्स पढ़ेंगे, फिर प्राइम नंबर टेस्ट होगा, स्क्वायर एंड रूट पढ़ेंगे, क्यूब रूट होगा, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू होगी, डिविजिबिलिटी रूल है, यूनिट डिजिट है, नंबर ऑफ फैक्टर है, रिमाइंडर थ्योरम है, नंबर ऑफ जीरो है, डेसिमल होगा, और उसके बाद एलसीएम एससीएम है ना। ये केवल और केवल नंबर सिस्टम का पार्ट है। इसके बाद अरिथमेटिक आएगा। उसके बाद फिर हमारा जो रेखा गणित का जो पार्ट होता है ना, वो वाला पार्ट को हम करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा क्लास है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति में हमको देखना है कि संख्या के बारे में चर्चा करना है। एग्जाम में जहां से प्रश्न आएंगे ना, हम उसी टॉपिक को आज हम चर्चा करेंगे। जो आवश्यक नहीं होगा उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। जैसे ये नंबर के प्रकार हैं, तो हमको सम्मिश्रित नंबर नहीं पढ़ने हैं और काल्पनिक नंबर नहीं पढ़ने हैं। हमको केवल और केवल वास्तविक नंबर को ध्यान लगाना है। तो वास्तविक नंबर हम पढ़ेंगे। वास्तविक नंबर के अंतर्गत आपको पढ़ना है परिमेय नंबर और अपरिमेय संख्या। ठीक है, रैशनल और इर्रेशनल नंबर। उसके बाद हम परिमेय संख्या के अंदर पढ़ेंगे पूर्णांक, भिन्न नंबर, पूर्ण नंबर, प्राकृतिक नंबर, भाज्य, अभाज्य। ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके हम जानते हैं कि ये नंबर्स क्या होते हैं और आपको आसानी से ये सब चीज याद हो जाएगा। याद रखिएगा, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर के उदाहरण आपके परिमेय है, अपरिमेय है, भिन्न है, पूर्णांक है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, भाज्य, अभाज्य, ये सब नंबर जो है वास्तविक संख्या के अंतर्गत है। इसका मतलब ये है, मैथ्स में अभी तक हम जितना नंबर पढ़ेंगे वो सभी के सभी वास्तविक नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर और काल्पनिक नंबर ये हमारे काम का नहीं है, ये वैज्ञानिक लोग के यूज का है। ठीक है, तो एक चार्ट देख लीजिए, इसी को हम पढ़ने वाले हैं आज। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो संख्याओं का वर्गीकरण देखेंगे। वास्तविक नंबर मतलब रियल नंबर, वैसी संख्या जिनको हम नंबर लाइन पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको माइनस वाला भी होता है, प्लस वाला भी होता है, जीरो भी होगा, और आपके जो फ्रैक्शन नंबर जिसको हम बोलते हैं बटा वाला, वो भी आ जाएगा। काल्पनिक नंबर तो हमको पढ़ना नहीं है। वैसे देख लीजिए, काल्पनिक नंबर कही होते हैं वे संख्याएं जिनके वर्ग करने पर जो संख्या है का जो उत्तर है वो माइनस में होता है। जैसे कि किसी भी संख्या को आप वर्ग किए, जैसे मान लेते हैं किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, है ना। वर्ग करने पर यदि उसका जो वैल्यू है माइनस में आ गया, मतलब वो काल्पनिक संख्या है। मिश्रित, यदि रियल नंबर और वास्तविक नंबर को मिला, रियल नंबर और काल्पनिक को मिला देंगे तो सम्मिश्रित नंबर। वैसे इसको पढ़ना नहीं, फिर भी आप देख लीजिए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, बस अपरिमेय की डेफिनेशन याद कीजिए। यदि कोई संख्या अंडर रूट में है और वो यदि अंडर रूट से बाहर नहीं आ रही है या नहीं आ पा रहा है प्रॉपर, तो वो अपरिमेय संख्या होगा। उसके बाद जितना भी बच गया वो हमारा परिमेय नंबर होगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या पी और क्यू के रूप में लिख सकते हैं जिसको। और जहां पे जो पी और क्यू है, एक हमारा प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब क्यू का मान हम जीरो नहीं रख सकते हैं। इसी में हमको दशमलव भी पढ़ना है, शांत दशमलव और आवृत्ति दशमलव। ठीक है, अपरिमेय नंबर वे संख्या है जो रूट से बाहर नहीं आता, वो अपरिमेय संख्या है। इसमें अशांत दशमलव को हम रखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो ये हमारी वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर जिसको हम एक नंबर लाइन पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें जीरो भी इंक्लूड होगा, प्लस वाला हो गया, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, और ये शो ऑन, ये चलेगा कहाँ तक, आपके अनंत तक चलेगा। उसी प्रकार माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ये भी हमारे अनंत तक चलने वाले हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जिसको हम नंबर लाइन पर प्राप्त कर सकते हैं क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाती है। जिसमें जीरो भी है, धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है, ये सभी हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती है। साथ में हमारे जो दशमलव वाले अंक होंगे, पॉइंट्स वाले अंक होंगे, वो भी हमारे वास्तविक संख्या होंगे। और जो रूट वाले संख्या है वो भी हमारा वास्तविक संख्या होगा, चाहे वो रूट से बाहर आए या ना आए। अब देखते हैं संख्याओं का विभाजन, देख लीजिए। वास्तविक संख्या पढ़े। अब वास्तविक संख्या के दो भाग हैं। एक तो है हमारा परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, जिसको हम पी बटा क्यू लिख सकते हैं, और क्यू बराबर जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, और दूसरा हम देखेंगे अपरिमेय संख्या,
अपरिमेय संख्या जो रूट से बाहर नहीं आएगा वो अपरिमेय संख्या है, उसको हम आगे और डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या में आपको पढ़ना है, पूर्णांक संख्या पढ़ना है, पूर्ण संख्या पढ़ना है और प्राकृतिक संख्या पढ़ना है। तो परिमेय संख्या में हम पूर्णांक का यूज कर सकते हैं, जैसे हम बताया ना p बटे क्यू, तो इस p बटे क्यू में हम पूर्णांक भी लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या भी लिख सकते हैं और नेचुरल नंबर को भी रख सकते हैं। केवल और केवल एक्सेप्शन ये है कि हम जीरो को नहीं रख सकते। ठीक है, क्यू की जगह, क्यू के स्थान पर देखिए, मान ले केवल और केवल क्यू के स्थान पर हम जीरो नहीं रख सकते, लेकिन पी के स्थान पर तो जीरो रख सकते हैं। ये एक पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, जब भी मैथ्स के स्टार्ट हुआ तो हमारे पास कितने डिजिट थे, एक से लेके अनंत तक, इसमें जीरो शामिल नहीं था, है ना। तो प्राकृतिक संख्या में जीरो और ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती। एक के बाद जितना लगाते जाएं प्लस में अनंत तक, वो हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है, जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसको एन से डिनोट किया जाता है। इसकी परिभाषा क्या होगी, गिनती की संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और एक्सेप्शन ये है कि इसमें जीरो और ऋणात्मक को नहीं लिया जाता है। अगला टॉपिक, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राकृतिक संख्या भी हमने पढ़ा ना, नेचुरल नंबर। इस नेचुरल नंबर में एक से लेकर अनंत तक था, इसी में यदि हम स्टार्टिंग में जीरो ऐड कर देते हैं तो वो हमारा पूरा बन जाता है। मतलब देखिए कैसे याद करेंगे, पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब गोला, और जीरो भी एक गोले की तरह है। तो ये जैसे हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड करते हैं तो हमारा होल मतलब कंप्लीट हो जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। अब लॉजिक क्या है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? तो बिल्कुल हाँ। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है? नहीं, क्योंकि जीरो हमारे नेचुरल नंबर में शामिल नहीं होते, इसलिए जीरो एक अपवाद है। ठीक है, अब देखते हैं पूर्णांक संख्या। हमने अभी तक क्या देखा, पूर्ण संख्या देखा, सॉरी नेचुरल नंबर देखा, होल नंबर देखा। अब देखें पूर्णांक संख्या। यदि हम माइनस को भी ऐड कर देते हैं, है ना, जीरो माइनस प्लस और ये अनंत, है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक क्या होगा, जिसमें जीरो शामिल हो, प्लस वाला शामिल हो, +1 +2 +3 एंड सो ऑन, और यहाँ तक अनंत तक। उसी प्रकार से -1 -2 -3 और ये अनंत तक, यदि इस सब को शामिल कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसको हम इंटीजर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंटीजर के नाम से जानते हैं, इसको आई या फिर जेड से डिनोट किया जाता है। अब नोट देख लिए, पूर्णांकों में भिन्न या दशमलव को शामिल नहीं करते, रियल नंबर में करते हैं, लेकिन पूर्णांक संख्या में फ्रैक्शन या फिर डेसिमल को शामिल नहीं किया जाता है। आगे देखिए, अब हमारे पास सम और विषम की कैटेगरी आ जाती है। अब ये तो आपको पहले से पता है, सम संख्या वो होती है जो दो से विभाजित हो जाए, और विषम संख्या वो होती है जो दो से विभाजित ना हो। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दो से विभाजित नहीं होती है या फिर होती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि दो से ही विभाजित क्यों किया जाता है सम संख्या को? यदि सम संख्या को हमको पता करना है तो दो से भाग करके देखना पड़ता है, तो दो से ही क्यों भाग देते हैं सम संख्या को? आगे हम जब इसका फैक्टर पढ़ेंगे ना, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर, या फिर फ्रैक्शन करेंगे, फैक्टर देखेंगे, तब हम बताएंगे कि दो से ही क्यों चेक करते हैं। फिलहाल आप इतना ये जान लीजिए कि दो, जो संख्या दो से भाग चला गया वो सम संख्या है, जो नहीं गया है वो विषम संख्या है। तो याद रखिएगा, जैसे ये -2 भी हमारा सम संख्या है, -4 भी सम संख्या और -6 भी सम संख्या है। उसी प्रकार विषम संख्या में 1 3 5 7 और -3 -1 -3 -5 भी हमारा विषम संख्या होगा। ठीक है, जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे ना बाद में, तब हम बताएंगे कि दो से क्यों चेक किया जाता है, जब टॉपिक वाइज बताते जाएंगे तब। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल ये आ जाएगा कि जीरो क्या चीज है। फिर हमने देख लिया कि वन एक ऑड नंबर है और टू एक इवन नंबर है, यहाँ तक कि -1 इवन नंबर है और -2 ऑड नंबर, -1 ऑड नंबर है और -2 इवन नंबर है। लेकिन ये जीरो का क्या, इसका क्या माई बाप है, ये क्या चीज है? ये जीरो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, लेकिन ये ऑड है कि इवन है, सम है कि विषम है, अब इसको हमको प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन हम बता दें कि जीरो एक सम संख्या। अब इसको प्रूफ करते हैं कि जीरो सम संख्या कैसे है। तो सबसे पहले हमारे पास एक नियम होता है। नियम क्या है, यदि दो सम संख्या को जोड़ते हैं तो एक सम संख्या हमको मिलती है, इवन नंबर है ना। तो हम कोई भी सम संख्या ले लेते हैं, तो 8 ले लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 4, दोनों को जोड़ूंगा तो याद आएगा मेरा 12। इसका नंबर 12 एक सम संख्या है, बिल्कुल। एक और आधा नंबर ले लेते हैं क्या,
कुछ और नंबर ले लेते हैं ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो। कुछ और सम संख्या ले लेते हैं, जैसे सम संख्या हमारे पास 6 आ गया, और सम संख्या हमारे पास यहाँ पे और क्या ले लेते हैं, 6 7 8 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16। तो 16 भी सम संख्या है। अब हम मान के चलते हैं, मान लेते हैं यदि मैं 0 को सम संख्या मान के चलूं तो 0 + 2, या कोई भी सम संख्या ले लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, मुझे सम संख्या मिल गया। यदि 0 विषम संख्या होता तो मुझे यहाँ विषम संख्या मिलना चाहिए था। चूंकि 0 सम संख्या है, इसलिए दो सम संख्याओं का योग एक सम संख्या होती है। तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि 0 एक सम संख्या है। अब हम देखते हैं दो ऑड नंबर का जो जोड़ है वो भी एक सम संख्या होती है, दो ऑड नंबर का जोड़। तो हम ऑड नंबर ले लेते हैं, तो 3 ले लेते हैं और फिर 5 ले लेते हैं। इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, एक सम संख्या मिल गया। अगला भी सम लेते हैं, 7 ले लेते हैं और 9 ले लेते हैं। 9 और 1 हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा हमारा 9 10 16। ठीक है, तो ये 16 16 भी एक सम संख्या हो गया। इसका मतलब दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या होता है। इफ यदि हम 0 को ऑड मान के चलते हैं, बात की बात, तो 0 ऑड हो गया और 3 भी ऑड हो गया, तो इन जो दोनों को जोड़ने पर हमको इवन नंबर मिलना चाहिए, लेकिन मिल रहा है 3, तो ये तो ऑड नंबर आ गया, गलत हो गया रूल। तो यहां से सिद्ध होता है कि 0 एक सम संख्या है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकला कि योग के नियम के अनुसार 0 एक सम संख्या है, याद रखिएगा। ठीक है, या फिर 1 बाई 1 का भी कह सकते हैं, ऑड इवन करके भी देख सकते हैं, तो ये इवन में ही आएगा। देखिए, एक ऑड नंबर आता है, ऑड के बाद यदि हम रिवर्स आते हैं ना, उल्टा, है ना, तो 3 एक विषम संख्या है, 2 एक सम संख्या है, एक फिर से विषम संख्या है, एक के बाद क्या आता है 0, तो ये 0 एक सम संख्या है। तो यहां से भी प्रूफ हो गया कि 0 एक सम संख्या है। ठीक है, चलिए अब कुछ गणित के नियम है। यदि दो सम संख्याओं को गुना करते हैं तो एक सम संख्या मिलती है। ये नॉर्मल रूल है, एग्जाम में आने लायक नहीं है, फिर भी आप जान लीजिए। दो ऑड को अगर गुना करते हैं तो हमको एक ऑड नंबर मिलता है, 5 या 15 15 हो गया। ठीक है, इवन और ऑड को गुना करते हैं तो हमको हमेशा इवन मिलता है। इस प्रकार से आप बहुत सारे प्रश्नों को ये विकल्पों के माध्यम से एलिमिनेट कर सकते हैं। जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे तो यही चीज काम आती है बाद में। चलिए, ये वर्ग का नियम क्या है, सम संख्या का वर्ग करते हैं तो हमको एक इवन नंबर मिलेगा। देखिए, 4 एक सम संख्या है, वर्ग करते हैं तो 16 16 एक इवन नंबर है। ऑड नंबर का वर्ग करते हैं तो एक ऑड नंबर ही मिलेगा, जैसे 3 का स्क्वायर करें तो 9, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम देखते हैं दशमलव के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत सारे हमने नंबर तो देख लिए, अब दशमलव क्या चीज है देखते हैं। दशमलव, जैसे जैसे मैं ये लिख लिया 1, है ना, ये एक पूर्णांक नंबर है, लेकिन 1.5 लिख दूंगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा दशमलव हो जाएगा। 2.5 हमारा दशमलव हो गया। ठीक है, तो इसको हम दशमलव कहते हैं। इसके भी प्रकार होते हैं, शांत दशमलव। शांत दशमलव मतलब जैसे मैं 1/2 लिखूं, 1/2 लिखूं, तो 1/2 को मैं कैसे डिनोट कर सकता हूँ, या अंदर में 1 रहेगा, बाहर 2 रहेगा। ठीक है, भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो 0 लिखूंगा और पॉइंट लगाऊंगा। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ मैं 0 लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये 10 हो गया। अब कोई रिमाइंडर नहीं बचा, मतलब इसका आंसर आ गया 0 पॉइंट, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, है ना। तो ये हमारा शांत दशमलव है, 1 जाने के बाद इसका रिमाइंडर नहीं बचता है, इसमें रिमाइंडर बचेगा नहीं। अब हम देखते हैं आवृत्ति दशमलव, रिकरिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल, जिसमें कुछ अंक के बाद उसको दोहराया जाता है। जैसे हम यहाँ पे 1/3 का उदाहरण ले लेते हैं, तो 1/3 को 1 यहाँ ले लीजिए और यहाँ पे 3 ले लीजिए। ठीक है, भाग तो नहीं जाएगा तो हम यहाँ 0 ले लेते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, तो यहाँ पे एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। 3 तिया 9, 3 तिया क्या हो जाए 9, फिर ये 9 हो गया। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर से भाग लगाने के लिए हम यहाँ 0 लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगाइए, फिर से 3 तिया 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर से माइनस करेंगे तो फिर से 1 बचेगा, फिर से 0 लगाएंगे, है ना, फिर से 3 तिया 9 हो जाएगा ये। तो ये अनवरत चलते रहेगा। इसका जो ये जो चीज है ना, क्या बोलते हैं, जो रिमाइंडर है वो कभी खत्म ही नहीं होगा। रिमाइंडर 1 आते ही रहेगा और 0 लगा के हम उसको बढ़ाते रहेंगे। तो ये क्या होता है, रिकरिंग, मतलब ये 3 जो है ऑटोमेटिक अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.3 के बाद जब भी हमको आवृत्ति को दिखाना होता है ना, तो बार लिखा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा, दोनों शांत दशमलव और आवृत्ति दशमलव। अब आता है हमारा अशांत दशमलव, वैसा दशमलव जो कभी भी रुकता नहीं है, चलते ही रहता है और ना रिपीट भी नहीं करता। देखिए, ये भी नहीं रुकेगा, 0.33 कभी नहीं रुकेगा, लेकिन एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि 3 बार बार रिपीट होगा। लेकिन अशांत दशमलव एक ऐसा चीज है जो कभी भी रुकेगा ही नहीं, कुछ का कुछ नंबर आते रहेगा। तो केवल अशांत दशमलव को ही हम अपरिमेय में लेते हैं। ठीक है, बाकी दो जो है शांत और आवृत्ति, वो परिमेय संख्या कहलाती है।
जैसे ये देखिए दशमलव, शांत दशमलव, ये देखिए हमारा शांत दशमलव है और ये रिपीटिंग दशमलव है। ठीक है, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या। ये शांत दशमलव मैंने अब बता चुका हूँ। आगे चले, अशांत आवृत्ति दशमलव। ठीक है, ये अशांत आवृत्ति दशमलव है। ये जो दोहरा रहा है ये भी हमारा देखिए रिपीट हो रहा है ना, 8 5 7 1 4 2, इतना रिपीट होगा बार बार। देखिए 8 5 7 1 4 2, 8 5 7 1 4 2, तो ये भी हमारा रिपीटिंग हो रहा है, तो इसको भी हम आवृत्ति दशमलव बोलेंगे। ये भी हमारा परिमेय संख्या आएगा। अब आएगा अपरिमेय संख्या, जैसे ये है, जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 होगा। ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है और ना ही क्या होगा, ये अपने रूट से बाहर आएगा। तो अशांत अनावृत्ति दशमलव मतलब वो शांत तो है ही नहीं, साथ में उसकी कोई रिपीटिशन का भी कोई वो नहीं, कभी 1 आ जाएगा, कभी 10 आएगा, कभी कुछ भी आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब संख्याओं के मूल नियम। ठीक है, अभी तक हमने पूरे संख्या के बारे में देख लिया है। अब हमको ना प्राइम नंबर के बारे में समझना है। संख्याओं का मूल नियम यहाँ से देखिए, मैंने एक लाइन लिखा है। लाइन ये है कि इस दुनिया में जितने भी संख्याएं हैं, ठीक है, इस दुनिया में जितने भी संख्याएं हैं, या तो वो प्राइम है या फिर प्राइम नंबर से बनी है। क्या कहा मैंने, या तो वो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है, प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्या। तो इस दुनिया में जितने भी अंक हैं, या तो वो प्राइम नंबर है या दो प्राइम नंबर को गुना के रूप में मिला के बनाया गया है। इस बात को याद रखिएगा, आगे मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा। ठीक है, इस दुनिया में जितनी भी संख्या है, या तो वो प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर से बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या चीज है। तो एक डेफिनेशन यहाँ देखिए, जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, फैक्टर होते हैं। एक गुणनखंड होगा एक, 1, और दूसरा होगा स्वयं। गुणनखंड मतलब ये है कि वो या तो एक से भाग जाएगा या फिर स्वयं से भाग जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 है, अब 2 को किससे भाग दे सकते हैं, 2 को केवल आप 1 से भाग दे सकते हैं और स्वयं 2 से भाग दे सकते हैं, बाकी किसी से भाग नहीं जाए। भाग देने का मतलब पूर्ण रूप से कटना, ऐसा नहीं कि पॉइंट में आंसर लाना है, पॉइंट वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरा तरीके से कटना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब हम अगला ले लेते हैं 3। 3 भी स्वयं से भाग जाएगा, 1 से और स्वयं से भाग जाएगा। ठीक है, उसके बाद किसी से कंप्लीट भाग नहीं जाएगा। उसी प्रकार 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। आप करके देख लीजिए, 17 किसी से भाग नहीं जाएगा, अपने आप से और 1 से। और वैसी हर संख्या अपने आप से भाग जाती है ना, याद रखिएगा। इस दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, वो कम से कम अपने आप से और 1 से भाग जाती है, मिनिमम। मिनिमम 1 से और स्वयं से तो भाग जाती ही जाती है। तो जिसके दो गुणनखंड हो गए, देखिए 2 के दो गुणनखंड हो गए, 1 और 2। 3 के दो गुणनखंड हो गए, 1 और 3। 2 होना चाहिए ना, कम से कम 2। ठीक है, कम से कम नहीं, केवल 2 होना चाहिए, कम से कम नहीं, केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए प्राइम नंबर के लिए। या आप यहाँ देख लीजिए 13। 13 को कौन भाग दे सकता है, 13 को 1 भाग दे सकता है, और ये 13 स्वयं भाग दे सकता है। ये हो गया हमारी अभाज्य संख्या है। अब हम देखते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। घर का भेदी लंका है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, मतलब उसके अंदर को वैल्यू को ही हम मान रहे हैं। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ 4। ठीक है, 4, 4 1 से भाग जाएगा और 4 से तो भाग जाएगा ही स्वयं से। इसके स्थान पर इसके साथ साथ ये 2 से भी भाग जाने वाला है। तो कम से कम 2 से अधिक गुणनखंड हो गए ना, है ना, 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। तो ये हमारा भाज्य संख्या होगा, क्योंकि ये 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। उसी प्रकार हम 6 को देखते हैं। 6 मिनिमम अपने 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, ये तो सभी संख्या के लिए रूल लागू होगा। लेकिन 6 2 है, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। यहाँ देखिए 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक होना चाहिए। तो ये हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, ये हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती है। और कोई ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे 10 को मैंने देख लिया। 10 अपने आप से तो भाग जाएगा, 1 से भी जाएगा और अपने आप से भी जाएगा, साथ साथ ये 2 से भी जाएगा और 5 से भी जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा भाज्य संख्या हो गया। यहाँ ऑप्शन में हमने 21 रखा है, तो 21 को भी चेक कर लेते हैं। ये हमारा 21 है। 21 1 से भाग जाएगा और अपने आप से भाग जाएगा, साथ में 3 7 21 होता है ना, तो 3 से भाग जाएगा और 7 से भी भाग जाएगा। तो ये हमारी भाज्य संख्या होती है। अब मैंने ये क्यों कहा कि घर का भेदी लंका ढाए,
देखिए 1 और 21 तो हो गए, साथ में इस 21 में ना 7 भी है और 3 भी है, 3 भी है और 7 भी है, तो इसके हिसाब से ये 3 और 7 ही इसको भाग दे रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था कि घर का भेदी लंगड़ है। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, आप किसी भी संख्या का यदि आप उसको तोड़ेंगे ना, मतलब प्राइम फैक्टर करेंगे, तो उसके हर एक फैक्टर एक प्राइम नंबर होगा, हर एक फैक्टर एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, एक और स्वयं को छोड़ के। ठीक है, अब हमारा सुई अटक जाएगा एक पे, अब हमारा सुई अटक जाएगा एक पे, क्योंकि यदि हमने अभी प्राइम नंबर के लिए एक नियम देखा है कि केवल दो गुणनखंड होना चाहिए, एक और स्वयं। और भाज्य संख्या के लिए हमने देखा है कि इसके लिए दो से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। तो अब हम चर्चा करते हैं एक पर। ये हो गया हमारा एक, एक के कितने गुणनखंड हो गए, एक से एक भाग जाएगा और स्वयं, तो ये दोनों सेम हो गए ना, अलग अलग तो हो नहीं रहे, हमको दो गुणनखंड चाहिए और एक ही है, तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या। ठीक है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसी उसी प्रकार जीरो पे। अब दो के बारे में समझिए, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, या ये कहा जाए कि अभाज्य संख्या का सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है, तो अभाज्य संख्या की जो सीरीज है वो दो से स्टार्ट होता है। कहाँ से, दो से स्टार्ट होता है। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, लेकिन दो एक अभाज्य संख्या है, और दो एक इकलौता अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। इसके बाद जितने भी सम संख्या आएंगे ना वो भाज्य संख्या होंगे। क्या कहा, इस दुनिया में जितने भी सम संख्या है, दो को छोड़कर सभी भाज्य है, और दो एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसको गुणनखंड बोलते हैं। अभी आपको बताया था ना प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टर ये 56 है। मैंने आपको पहले ही बताया था, इस दुनिया में जितने भी नंबर है या तो वो प्राइम है या फिर प्राइम नंबर से बने हैं। अब देखिए ये 56 जो है प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन प्राइम नंबर से बना है। कैसे बना है देखिए, 8 को हम तोड़ते हैं, 8 सत्ते 56, तो देखिए 7 एक प्राइम नंबर आ गया। ठीक है, 8 को हम तोड़ेंगे, 4 दूनी 8, तो 4 और 2 आ गया। ठीक है, 4 और 2 आ गया, 2 एक प्राइम नंबर है। 4 को देखिए, 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2। ठीक है, तो अब देखिए 2 2 2 7, इन सभी को गुना करेंगे तो 56 आ जाएगा। मतलब 56 किससे मिलके बना है, प्राइम नंबर से बना है। कितने प्राइम नंबर से, इसमें दो की संख्या 3 है, 3 बार है, और एक 7 है, सभी प्राइम नंबर है। इसलिए मैंने कहा था इस दुनिया में जितने भी संख्या होंगे या तो वो प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर से बने होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी आपके कुछ की पॉइंट्स आपको याद रख सकते हैं। जितने भी ये डिब्बे वाले डॉटेड दिख रहे हैं ना, वो सब हमारे प्राइम नंबर है। तो 1 से 25 तक 9 प्राइम नंबर आते हैं, 25 से 50 तक 6 प्राइम नंबर आते हैं, 50 से 75 तक 6 प्राइम नंबर है, 100 से 75 से 100 तक 4 प्राइम नंबर है। इसको मोस्टली याद रखिएगा, अगर पूछेगा तो एक लाइन में इसको पूछ सकता है। टोटल 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर और 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर। टोटल कितने हो गए हमारे, 40 प्राइम नंबर हो गया ना, 30 10 40, ठीक है। 40 प्राइम नंबर होते हैं 1 से 100 तक में। ये सभी प्राइम नंबर देखिए, 11 2 1 13 43 53 83 47 47 37 17, ये सब प्राइम नंबर है। क्या है, ये सब चीज प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हम जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं फिर आ गए। हमको समिश्रिक पढ़ना नहीं है, काल्पनिक पढ़ना नहीं है, बट रियल नंबर हमने देख लिया है जो हमको नंबर लाइन पर मिलते हैं इस प्रकार से 0 1 2 3, और यहाँ पे -1 -2 और सो on। अपरिमेय संख्या के बारे में मैंने बात किया है, वैसी संख्या जो रूट से बाहर ना आए। ठीक है, परिमेय संख्या के बारे में आप देख लीजिए। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है, जो 0 1 2 3 और इधर माइनस वाला होता है। ठीक है, भिन्न हमने देखा है 1.5 और सो ऑन, भिन्न बहुत सारे होते हैं। फुल नंबर जिसमें 0 1 2 3 इस प्रकार हो। प्राकृतिक नंबर क्या है, प्राकृतिक नंबर जिसमें 1 से स्टार्ट होता है और ये अनंत तक चलता है, प्राकृतिक संख्या हो गई। उसके बाद प्राइम नंबर अभी हमने देखे जिसके दो गुणनखंड हो, और इसके दो गुणनखंड होते हैं, और अब भाज्य संख्या में दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा समरी हो गया। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि अभाज्य संख्या को हम पहचानते कैसे हैं, या फिर उसको हम टेस्ट कैसे लगाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।